खबर नागौर के नावा सिटी से है, जहां प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कोरोना जागरूकता अभियान का आगाज किया। मंत्री बिश्नोई ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं सांभर झील में हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर कहा कि जल्द ही झील से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कोई प्रधानाचार्य के ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। अभी बैन लगा हुआ है और उस वक्त बाकायदा ट्रांसफ़र होने थे, परंतु यहाँ चुनाव थे, इसलिए जिले पे आचार संहिता लगी हुई थी और उस वजह चुनाव रोक लगी हुई थी। जब भी रोक हटेगी ट्रांसफ़र किए जाएगा। नागौर जिला प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई रविवार को कुचामन पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया, साथ ही शहर के हालात पर अधिकारियों से चर्चा की। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। वहीं प्रभारी मंत्री सुखराम ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जागरूकता के लिए शपथ ग्रहण, पोस्टर्स और स्टिकर्स का भी विमोचन किया। इसके साथ ही चित्रकला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां दुष्कर्म पीड़िता के पिता का शव मिलने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर सांसद और विधायक पीड़िता के परिजनों से मिले, जिनमें भाजपा सांसद बालकनाथ, जसकौर मीणा, रामचरण बोहरा ने परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली और एडिशनल एसपी शिवलाल बैरवा, डीएसपी दीपक शर्मा सहित थाना अधिकारी वीरेंद्र यादव को मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की और राज्य सरकार से पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, संजय शर्मा, निर्मम कुमावत आदि मौजूद रहे। को जल्द से जल्द पकड़कर उनको उचित व्यवस्था के साथ कठोर दंड देने का काम करना चाहिए, न कि जब से सरकार ये कांग्रेस की आई है। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव में हरियाणा से आए एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले और इसके बाद मेडिकल टीमों ने इस्लामपुर में डेरा डाल लिया। बताया जा रहा है कि बाग वाले मोहल्ले में एक परिवार के 10 सदस्य हरियाणा के भिवानी से आए थे, जिनकी सैंपलिंग ली गई थी। इनमें से 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और जिसके बाद परिवार के 16 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां कोरोना जन जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर पालिका की ओर से आयोजित अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने घर बैठे ही कोरोना से बचाव संबंधित चित्र बनाए। स्कूली छात्रा हिनल बैरवा ने चित्र बनाकर कोरोना को हराना है, सुमेरपुर को बचाना है और साथ ही स्वच्छ सुमेरपुर, स्वस्थ सुमेरपुर का संदेश दिया। नगर पालिका ईओ योगेश आचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले को 2100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। वहीं दूसरी और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। खबर जोधपुर के आसोप से है, जहां कोरोना जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। थाना अधिकारी मगाराम के नेतृत्व में दुकानदारों को जागरूकता अभियान के पंपलेट और साथ ही बैनर भी वितरित किए गए। साथ ही आमजन को कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मनोहर परिहार, शिवकरण सैनी सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से आम जन को जागरूक किया जाना जरूरी है, उसी का लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने पूरे देश भर में सबसे पहले राजस्थान राज्य है जिसमें बड़े स्तर पर गांव ढाणी ढाणी तक कोरोना जागरूकता को लेकर एक जन जागरूकता अभियान चलाया है। जोधपुर जिले के सभी ग्रामों में, ढाणी में हमारे महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जो कार्यकर्ता है वो आम जन को, बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि रानीवाड़ा में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान रैली को पुलिस उप अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाई। वहीं लोगों को सरकार की गाइडलाइन के बारे में भी बताया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का आह्वान यहां पर किया गया। ग्रामीणों से ये अपील की गई कि वो सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें और मास्क भी जरूर लगाएं, तभी हम कोरोना महामारी पर कंट्रोल कर सकते हैं।
झुंझुनू के इस्लामपुर गांव में हरियाणा से आए एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके बाद मेडिकल टीमों ने इस्लामपुर में डेरा डाल लिया। बताया जा रहा है कि बाग वाले मोहल्ले में एक परिवार के 10 सदस्य हरियाणा के भिवानी से आए थे, जिनकी सैंपलिंग ली गई थी। इनमें से 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और जिसके बाद परिवार के 16 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। खबर बारां के कस्बा थाना क्षेत्र से है, जहां बारिश होने के बाद किसानों ने बुआई का काम शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अतिश कुमार शर्मा ने शाहबाद कस्बा थाना केलवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया और खाद बीज की दुकानों और साथ ही टिड्डी दल को लेकर भी जायजा लिया। साथ ही किसानों को जागरूकता का संदेश दिया गया। किसान भाइयों ने बुवाई का काम शुरू कर दिया जिले में। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्लान किया था कि शाहबाद का जो भी कोना है, दूरस्थ इलाका है, वहाँ तक भी हम लोग जाएंगे और ये चीज़ देखेंगे कि किसान भाइयों के जो आदान हैं वो मार्केट में आराम से किसानों को मिल रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 जो प्रॉब्लम आ रहा है उसकी वजह से कुछ किसानों को समस्याएं हो सकती हैं। हम कोविड-19 की जो पालना है उसको भी करवाना सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही आदान जैसे बीज है, खाद है, इसकी व्यवस्था देख रहे हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो घोषणा की थी, उस घोषणा के तहत जो है अपने शाहबाद ब्लॉक में 7,000 शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में 7,000 मिनी किट मक्का के किसानों को निःशुल्क दिए जा रहे हैं। खबर दौसा की बांदीकुई से है, जहां विधायक जीआर खटाना ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान विधायक खटाना टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में भी पहुंचे, जहां उन्होंने टिड्डियों से हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ ही विधायक खटाना ने आला अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में हुए नुकसान की जानकारी ली और तुरंत किसानों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रदेश के कई इलाकों में टिड्डी दलों का हमला बढ़ता ही जा रहा है। वहीं नागौर के खिवसर की अगर बात करें तो यहां पर भी टिड्डी दल ने अटैक कर दिया। इस दौरान विधायक ने कृषि अधिकारियों के साथ रहकर कीटनाशक दवा का छिड़काव भी करवाया, लेकिन उससे पहले ही बड़ी मात्रा में टिड्डी दलों ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां आसोतरा गांव में मां की ममता शर्मसार हुई। आपको बता दें कि झाड़ियों में नवजात का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर सरपंच दामोदर सिंह ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात का शव कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। खबर जालौर के आहौर से है, जहां बेदाना गांव के नवार कृषि फार्म पर कुएं में गिरने से एक किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बेदाना का रतन सिंह अपने कृषि फार्म के कुएं पर कार्य कर रहा था। इस दौरान अचानक चक्कर आने से किसान कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बेदाना कला में बेरे पर रतन सिंह सन ऑफ वने सिंह जाति राजपूत निवासी बेदाना कला, जो कि कुएं में कोई सिंचाई कार्य से गए थे, जिनका चक्कर खा के तो कुएं के अंदर गिर गए। मैं मौके पर पहुंचा। गांव वालों के सहयोग से इनको बाहर निकाला गया और इनको गिरने पड़ने से काफ़ी चोटें लगी थी। इनको इलाज हेतु उनके परिजन सुमेरपुर ले जाते समय उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई, जिनको CHC हॉस्पिटल में लाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां सारोला गांव में खेत में बिजली का काम करते समय ठेका कर्मी गोविंद मीणा करंट लगने से घायल हो गया। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने स्टेट हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामले को शांत करवाया।
खबर टोंक के निवाई क्षेत्र से है, जहां बस्सी गांव की पहाड़ियों पर 2 बघेरे दिखाई देने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग के रेंजर और वनपाल को बघेरे की सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने रोष जताया। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ियों में शनिवार देर रात गुफा से 2 बघेरे बाहर निकले, जिन्होंने गौवंश को निशाना बनाया। वहीं वन विभाग की टीम लोगों से घरों में रहने की यहां पर अपील कर रही है। इस दौरान वार्ड पंच मुरारी लाल, बाबूलाल पोसवाल, भंवरलाल खटाना आदि मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर में अवैध बजरी का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। बजरी माफियाओं को खनन विभाग, पुलिस और उपखंड प्रशासन का कोई डर नहीं है। बजरी माफिया दिन रात अवैध बजरी परिवहन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बजरी माफिया और विभाग की मिलीभगत से अवैध बजरी का गोरख धंधा चल रहा है। ऐसे में बजरी माफिया जवाई नदी सहित उपखंड की अन्य नदियों से अवैध बजरी परिवहन कर रहे हैं। इन बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वहीं तहसीलदार जवाहरलाल चौधरी ने जवाई नदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। वहीं उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि बजरी माफिया के खिलाफ अब ठोस कार्रवाई की जाएगी। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पवा गांव में एक किसान की खेत में बिजली के तार गिरे हुए थे और ऐसे में बड़ा हादसा होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। किसान ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई और न ही किसान को संतोषजनक जवाब मिला। वहीं तार टूटने के कारण कुएं पर बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई, जिससे पशुओं के लिए पेयजल और खेती के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। पाली के सुमेरपुर स्थित नोवी गांव में बिजली के कम वोल्टेज की शिकायत के बाद विभाग हरकत में आया है। विभाग के सहायक अभियंता की ओर से गांव में ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जिससे वोल्टेज कम मिलने की समस्या कम हो जाएगी। कनिष्ठ अभियंता नारायण सिंह राव ने यह बताया कि गांव में ट्रांसफार्मर लगाने का काम चालू है, जिसके चलते कुछ घंटों के लिए बिजली सप्लाई बंद की गई। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर लगने के बाद गांव में वोल्टेज कम मिलने की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। खबर टोंक के देवली से है, जहां आसमान में पहुंच चुकी डीजल की कीमतों ने अन्नदाता कहलाने वाले किसान की भी कमर तोड़ दी है। दरअसल 1 जून से आए दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते किसानों को कृषि कार्यों के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में किसानों के सामने 2 ही विकल्प हैं, जिनमें से पहला है कि कर्जा लेकर खेती के अन्य संसाधन जुटाएं या फिर बुआई के लिए महंगी दर पर डीजल की व्यवस्था करें। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका और भारतीय शहीद जवानों का श्रद्धांजलि अर्पित उन्हें की और साथ ही चीन निर्मित सामानों का भी बहिष्कार किया। इस मौके पर पूर्व विधायक शैतान सिंह, मुकेश शर्मा, दिनेश व्यास, अनिल रंगा, श्याम माली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना क्षेत्र से है, जहां बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से यात्री परेशान हैं। वहीं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों और साथ ही राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको ये भी बता दें कि बस स्टैंड से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग सफर करते हैं। यहाँ यात्रियों को मिलने वाली सुविधा की अगर बात की जाए तो एक भी ऐसी सुविधा नहीं जिसे गिनाया जा सके। ऐसे में पेयजल और बैठक व्यवस्था के भी यहाँ बुरे हाल हैं। बेहाल करती गर्मी में यात्रियों को राहत देने के लिए कुछ भी उपाय यहां पर नहीं किए गए। मुख्य बस स्टैंड पर पानी पीने के लिए प्याऊ तो बना हुआ है, परंतु वो भी जर्जर हालत में है।
खबर जयपुर के सांभर क्षेत्र से है, जहां दूदू इलाके में मनरेगा कार्यों को लेकर एसडीएम राजकुमार और तहसीलदार हरि सिंह राव को ज्ञापन सौंपा गया और मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने सचिव और सहायक सचिव पर बिना कार्य कराए फर्जी तरीके से मस्टर रोल भरने का आरोप लगाया, जिस पर सांभर तहसीलदार हरि सिंह राव ने बताया कि मनरेगा के स्वीकृत कार्यों की जांच में अनियमितताएं सामने आई, जिस पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। खबर टोंक के निवाई से है, जहां श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान की ओर से 2 दिवसीय सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के प्रथम दिन 4 जोड़ों का निकाह करवाया गया। पूर्व विधायक कमल बैरवा ने कहा कि सर्वजातीय सम्मेलन से लोगों में भाईचारा और साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव विकसित होता है। वहीं संस्था अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने कहा कि निर्धन बालिकाओं का विवाह करवाना और आमजन की सेवा करना मुख्य उद्देश्य है और साथ ही कहा कि सम्मेलन में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया है और नव विवाहिताओं को सोने चांदी के आभूषण और साथ ही अन्य सामान भी भेंट किया गया है। संस्थान द्वारा ये दूसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन सर्व जातीय का था, लेकिन कोरोना की वजह से हमने इसको 4 जगह में हमने बांटा है। आज 4 मुस्लिम समाज की बच्चों का आज निकाह हुआ है और जो भी घर गृहस्थी की जो संपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने सभी को दिए और जो श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के सभी सदस्यों का सहयोग रहा। भीलवाड़ा के बिगोद थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 414 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। ये डोडा पोस्ट ट्रैक्टर चालक गिट्टी की आड़ में भरकर ले जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार करके ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली है। वहीं पुलिस चालक से भी पूछताछ में जुट गई है। बिगोद थाने के जाब्ते के साथ में और मेरे जाब्ते के साथ में गोविंदपुरा रोड पे यहाँ से बिगोद से 2 किलोमीटर आगे जा करके नाकाबंदी करी। नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आया, जिसमें ऊपर साफ दिख रहा था कि गिट्टियाँ भरी हुई हैं। तो उसको रोक करके चेक किया तो गिट्टियाँ तो ऊपर नाममात्र की थी और नीचे 20 कट्टों में अवैध डोडा पोस्ट मिला, जिसको जब्त करके और NDPS की कार्रवाई करी और मुकेश बैरवा निवासी जोजवा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और ये कार्रवाई पूरी रात हमारी चलेगी। खबर पाली के तखतगढ़ से है, जहां विजिलेंस टीम ने ग्रामीण इलाकों में बड़ी कार्रवाई की। डिस्कॉम टीम ने 7 जगहों पर बिजली चोरी और बिजली दुरुपयोग मामले में अब तक 32 प्रकरण दर्ज किए और साथ ही 4,60,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। JE नारायण सिंह राव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाके में उपभोक्ताओं ने बिजली चोरी की, जिसकी शिकायत पर ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई की गई और 1,05,000 का जुर्माना वसूल किया गया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।